खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती शहद से ज्यादा मीठी और हिमालय से ऊंची है। चीन पाकिस्तान से 2 साल बाद यानी 1949 में आजाद हुआ, ताहम इसने तरक्की की मनाजिल इस बर्क रफ्तारी से तय की कि दुनिया हैरान रह गई। हमसाए होने के नाते पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बेमिसाल रही और मुस्तकबिल में ये दोनों ममालिक एक दूसरे के दुख सुख के साथी बनने की उम्मीदें लिए आगे बढ़ रहे हैं। चाइना ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया और जब जब चीन को जरूरत पड़ी, पाकिस्तान ने भी दोस्त मुल्क होने का पूरा हक अदा किया। तिजारत से लेकर दिफा तक हर शोबे में चीन और पाकिस्तान की शिराकतदारी ने तारीख रकम की है। ताहम आलमी सतह पर चीन और पाकिस्तान की दिफाई सनत को खास अहमियत दी जाती है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के माहिर और काबिल दिफाई इंजीनियर्स ने दुनिया को ऐसी टेक्नोलॉजी से रूशनास करवाया जिनसे वो पहले आगाह नहीं थे। पाकिस्तान ने कम वसाइल में चीन की मदद से कई शाहकार तख्लीक किए, जिनमें JF-17 थंडर का नाम सबसे पहले लिया जाता है और इस जंगी त्यारे ने अपनी बेपनाह खूबियों की वजह से आलमी बिरादरी की तवज्जो हासिल कर रखी है और आए रोज पाकिस्तान के JF-17 थंडर के हवाले से इंतहाई अहम खबरें निकलकर सामने आती हैं। अब की बार भी एक ऐसी ही खबर सामने आई है जिसने भारत समेत अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। आज हम आपको इसी से मुतल्लिक आगाही देंगे, लेकिन इससे कबल हम आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तानी सपूतों ने एक और हैरान कुन कारनामा सरअंजाम देते हुए JF-17 थंडर को जदीद तरीन लड़ाका तैयारे में बदल दिया है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, खबर के मुताबिक JF-17 थंडर के जदीद वेरिएंट ब्लॉक 3 में फिजा से फिजा में मार करने वाले वही तबाहकुन मिसाइल नस्ब कर दिए गए हैं जो चीन के 5th जनरेशन J-20 स्टेल्थ फाइटर्स में नस्ब है। फिजाई मुबस्सिरीन के मुताबिक ये जदीद तरीन मिसाइल JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को मुखालिफ तैयारों के खिलाफ डॉग फाइट्स में फैसला कुन बालादस्ती देंगे। इस फाइटर जेट में दूसरी अहम अपग्रेडेशन के लिए इसमें जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल नया रेडार सिस्टम KLJ-7A भी नस्ब किया गया है और इस अपग्रेडेशन ने भारत समेत इसराइल के होश उड़ा रखे हैं, जबकि अमेरिका को भी इस पर खासी तशवीश लाक है। नाज़रीन गिरामी, पाक चीन फिजाई माहिरीन के मुताबिक भारतीय राफेल तैयारों का मुकाबला करने के लिए JF-17 में चीन के जदीद तरीन त्यारा शिकन PL-15 मिसाइल नस्ब किए गए हैं। शंघाई ऑफिशियल न्यूज एजेंसी की वेबसाइट eastday.com की रिपोर्ट में इसकी तस्दीक की गई है और कहा गया है कि एक आजमाइशी परवाज में JF-17 ब्लॉक 3 त्यारे में PL-15 नस्ब करने के बाद इसका कामयाब तजुर्बा भी कर लिया गया है। यही नहीं बल्कि ब्लॉक 3 में नए PL-10E एयर टू एयर मिसाइल्स भी नस्ब हैं। PL-10E शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो चीन के जदीद J-20 स्टेल्थ फाइटर J-16 और J-11 जैसे लड़ाका तैयारों में नस्ब है। याद रहे कि इससे पहले JF-17 PL-5 और PL-8 मिसाइलों से लैस है। मिसाइल के चीफ डिजाइनर लियांग जाओ जिंग के मुताबिक PL-10E नामी यह मिसाइल 4th जनरेशन के जदीद तरीन मिसाइलों का हम पल्ला है और हर लिहाज से अमरीकी मिसाइल AMI-9X जैसी तबाहकुन सलाहियतों का मालिक है। इसके इंफ्रारेड होमिंग, इंतहाई जदीद एरोडायनामिक डिजाइन और दीगर जदीद टेक्नोलॉजीज की बदौलत मुख्तलिफ तैयारों हत्ता कि किसी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर का भी इस जदीद तरीन मिसाइल से बचना मुमकिन नहीं। आलमी माहिरीन ये भी कहते पाए गए कि PL-10E और PL-15 मिसाइलों के साथ JF-17 ब्लॉक 3 किसी भी मुखालिफ लड़ाका तैयारे के खिलाफ डॉग फाइट में वाज़ेह बर्तरी हासिल करेगा। यही वजह है कि कई ताकतवर ममालिक अब JF-17 थंडर खरीदने की तैयारियां कर रहे हैं। इस हवाले से खोजी टीवी ने अपने नाजरीन को पिछली वीडियोस में आगाही दी थी, ताहम अब की बार एक और हैरान कुन खबर निकलकर सामने आई है जिसने खित्ते भर की सियासत को बदल कर रख दिया है और खास तौर पर अमेरिका बहादुर इस नई डेवलपमेंट से शदीद खौफ दिखाई देता है। नाज़रीन गिरामी, ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक चीन और पाकिस्तान के इश्तराक से तैयार करदा JF-17 थंडर तैयारे को बराज़म अमेरिका के ही एक मुल्क जिसका नाम अर्जेंटीना है ने खरीदने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद चीनी दिफाई सनत के आला ओहदेदारों का एक वफद अर्जेंटीना पहुंच चुका है और इस तैयारे की फरोख्त के हवाले से अहम मामला तय किए जा रहे हैं। यहाँ एक अहम नुक्ता यह है कि JF-17 थंडर तैयारा चीन और पाकिस्तान के इश्तराक से बनाया गया है, ताहम इस तैयारे की मिल्कियत पाकिस्तान के पास है। यानी JF-17 थंडर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की मिल्कियत समझा जाता है, क्योंकि चीन ने बाकायदा तौर पर इस बात का ऐलान कर रखा है कि JF-17 थंडर तैयारों का असल मालिक पाकिस्तान है। यही वजह है कि यहाँ एक अहम सवाल ये जन्म लेता है
कि अगर ये त्यारे पाकिस्तान की मिल्कियत हैं, तो फिर चीनी वफद इन त्यारों की फरोख्त के मामलात क्यों तय कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान डायरेक्टली तौर पर इन त्यारों को बेच नहीं सकता, जिसकी बड़ी वजह अमेरिका की पाबंदियां हैं और खास तौर पर एक ऐसा मुल्क जो बराज़म अमेरिका में ही पाया जाता हो, उसे JF-17 थंडर बेचना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन था। यही वजह है कि चीन मैदान में उतरा और बैकडोर चैनल्स की मदद से चीन ने पाकिस्तान के मामलात तय करवाने की कोशिश की और अब बाकायदा तौर पर अर्जेंटीना और पाकिस्तान के माबैन एक मुआहदा तय पा चुका है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान अर्जेंटीना को 12 JF-17 थंडर त्यारे बेचेगा। इन 12 त्यारों में 10 सिंगल सीट फाइटर जेट और 2 अदर डुअल सीट फाइटर जेट शामिल हैं। दोस्तों, यहाँ एक और अहम पॉइंट यह है कि इस वक्त चीन पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को बैरूनी कर्जों से निजात दिलवाई जाए और इस सिलसिले में दिफाई सनद को मजबूत किया जाए। यही पाकिस्तान के लिए बेहतर है और चीन यही सब कुछ कर रहा है। दरअसल अर्जेंटीना और अमेरिका के माबैन कशीदगी उरूज पर है। यही वजह है कि चीन ने उस मुल्क को टारगेट किया और अब पाकिस्तान के लिए आलमी मार्केट तक रसाई आसान हो चुकी है। इस डील के मुकम्मल होते ही पाकिस्तान को दीगर ममालिक से भी ऑफर्स आना शुरू हो जाएंगी और पाकिस्तान बड़ी तेजी से दिफाई मार्केट में अपने हथियार बेचना शुरू कर देगा और ये अमल पाकिस्तान की मईशत को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता करेगा और पाकिस्तान में खुशहाली का दौरा होगा। चीन मुस्तकबिल की उभरती हुई सुपर पावर है और ये बात पूरी दुनिया को मालूम हो चुकी है, जबकि चीन की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान जितना मजबूत, महफूज और तरक्की याफ्ता होगा, चीन को उतना ही फायदा होगा, जबकि सी-पैक और गवादर के मंसूबे भी चीन के लिए इंतहाई अहम है। यही वजह है कि चीन पाकिस्तान की सपोर्ट में खड़ा हो चुका है और पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक, IMF और अमेरिका के तागूती चुंगल से छुड़वाने के लिए चीन पाकिस्तान की दिफाई सनद को आलमी दुनिया में मुतारिफ करवा रहा है और अर्जेंटीना से JF-17 थंडर त्यारों की हालिया डील इसी सिलसिले की एक कड़ी है। यकीनी तौर पर इस अमल से पाकिस्तान दुश्मन अनासर को तकलीफ पहुंचेगी और वो मुख्तलिफ हरबों से इस डील को रोकने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन अर्जेंटीना और चीन के आला हुकाम के दरमियान होने वाली हालिया मुलाकातें बतला रही हैं कि बगैर किसी दबाव के ये डील मुकम्मल कर ली जाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान की शान यानी JF-17 थंडर की अहमियत कई गुना तक बढ़ जाएगी। यहां हम सलाम पेश करते हैं पाक फौज को और उन काबिल सपूतों को जिनकी अनथक मेहनत के बाद आज पाकिस्तान को यह मकाम हासिल हुआ। बिलाशुबा इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तानी ज़हीन इंजीनियर्स और पाक फौज की आला क़यादत का किरदार बेमिसाल है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता करे और इसे दुश्मनों की हर शरारत से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।